असल हिंदू मुसलमान कांग्रेस करती है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। और कांग्रेस हिंदू मुसलमान नहीं करती, कांग्रेस मुसलमान मुसलमान करती है, वो हिंदू मुसलमान नहीं करती। आज बीजेपी की हर स्कीम का फायदा मुसलमान नहीं उठाता। जितनी स्कीमें हैं क्या मुसलमान नहीं उठाता? उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, आप डाटा मंगा के देख लीजिए। अगर 100 कार्ड आयुष्मान के बने होंगे, मैं गारंटी देता हूं कि उसमें 50 से 55 मुसलमान होंगे, 45 ही हिंदू होगा। संख्या बराबर है क्या दोनों की? इसी रेशियो में है क्या? लेकिन ये है, आप डाटा निकालिए और देखिए। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है? अगर सारा फायदा वो उठा रहे हैं, हर चीज उठा रहे हैं। कल ही मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, एक मुसलमान से किसी ने पूछा कितने बच्चे हैं, कह रहा 8। बोला और कोई प्लान है? कहता 4 और करूंगा जी। बोला पालोगे कैसे? बोला पढ़ाई फ्री हो रही है, यूनिफॉर्म फ्री मिल रहा है, किताबें फ्री मिल रही है, खाना फ्री मिल रहा है। हमने कुछ करना थोड़ी है, पैदा करना है, सब सरकार दे रही है। पैदा किए जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसको आप खुद सोच के देखिए कि दोष देने का क्या मतलब है। बिल्कुल, ये बात इतनी डेंजरस है कि वो पैदा करके जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और एंड में जब ये करते हैं ना, हिंदू मुसलमान मत करो, सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान यही करते हैं। अगर हिंदू मुसलमान नहीं करना था, बातचीत करके सब कुछ हो जाना था, तो इस देश का बंटवारे की भी कोई जरूरत नहीं थी। इनके नेता ही करा के तो गए थे। 50-60 साल हो गए घुसपैठ स्टार्ट होते हुए। जो 60 साल पहले आए थे ना, उनका पोता है अब यहाँ पे, वो सारे कागज बना के बैठा हुआ है। वो हिंदुस्तानी नहीं है, पर वो हिंदुस्तानी बन के बैठा हुआ है। उनकी पहचान करना और नहीं, उनके पास है बिल्कुल। तो उनकी पहचान करना और उनको वापस बांग्लादेश भेजना क्या इतना आसान है क्या? अभी हम ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि कम से कम नए लोग ना आए, और जो रिसेंट आए हैं उनको कान पकड़ के बाहर निकालो। पर जो इतनी बुरी तरीके से घुसपैठ करके अपनी जड़ें जमा चुके हैं, उसकी पहचान करना, और पहचान करने के बाद निकाल, अगर उसको पहचान मिल गया ना, पहचान हो जाएगी। अरे आप उसको निकाल कैसे पाओगे? जो 3 जनरेशन से यहाँ रह रहा है, उसको निकाल कैसे पाओगे? इतनी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे बीच में है। इन सब से लड़ना है, इन सब में टाइम लगता है। इसी पे मैंने कहा था कि ये चुटकी बजाने वाला काम नहीं है, इस प्रक्रिया में समय लगेगा। कांग्रेस जो बैठ के दिन रात रोती रहती है, क्यों नहीं भगा रहे हो, क्यों नहीं भगा रहे हो? अरे 60 साल से तुमने घुसाया है, निकालने में समय तो लगेगा। ये बार बार घुसपैठियों की बात करें, सदन में खड़े होकर के कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 60 लाख घुसपैठिए घुसे थे और हमने उन 60 के 60 लाखों को बाहर भेज दिया। चलिए इस पर सोच लेते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। बताइए, आपको क्या लगता है, जो असम के सीएम की तरफ से कहा गया है कि एक बार फिर से सरकार बनती है तो घुसपैठियों पर कार्रवाई करेंगे क्योंकि लैंड जिहाद वहां पर हो रहा है, आपको लगता है वाकई ऐसा हुआ है? देखिए मैम, ये सब जो है ना, करनी और कथनी में अंतर है। लैंड जिहाद सिर्फ आसाम में नहीं है, भारत का किसी भी कोना आप चले जाइए, सभी जगह लैंड जिहाद है। चाहे वो आसाम हो, झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, कहीं भी चले जाइए आप, ये लैंड जिहाद का मामला सभी जगह है। और बात रही कि जब इलेक्शन आता है तभी ये मुद्दा आप क्यों लाते हैं? आप कहीं 10 साल से हैं, कहीं 15 साल से हैं, केंद्र में आप 12 साल से हैं। आखिर कब तक पब्लिक आपके बात पे भरोसा करेगा? आप पब्लिक को वादा करते हैं कि मैं आऊँगा, कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन कर कहाँ रहे आप? आप मनसा होना चाहिए काम करने का। एक नहीं तो मतलब लग रहा है कि घुसपैठिए नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको? क्यों नहीं? घुसपैठिए है, हाँ। घुसपैठिए कहाँ नहीं है? सभी जगह है, लेकिन मनसा तो निकालना जरूरी नहीं है उनको? निकालना जरूरी है, लेकिन कैसे निकालोगे आप? कब निकालोगे? भाई साहब 15 साल 13 साल केंद्र में हो गया, 10 साल से आप राज्य में हो, कहीं 15 साल से राज्य में हो, कर क्या रहे हो आप? आपका एजेंसियां क्या कर रही है? आपका सीएम, आपका मंत्री क्या कर रहा है? ऐसे बोलने से नहीं काम चलेगा। आप जनता को बरगला करके वोट ले लेके कब तक ये ऐसे सत्ता पर राज करोगे? और ये काम, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेशी ही जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं। जो लोकल नेता है, जो लोकल, आप यहाँ चले जाओ, ग्रेटर नोएडा में चले जाओ, यमुना नदी के किनारे सारे जो सिंचाई विभाग की जमीन है, सारा जमीन बिक रही है। और खरीद कौन रहा है? गरीब आदमी, जो 1500 रुपए दिहाड़ी कमा रहा है। कल को पता चलता 2 साल के बाद ये अवैध जमीन है, बुलडोजर उस पर चल जाता, उसका क्या होगा उस गरीब आदमी का? तो सरकार कहाँ बैठी है? उसका रजिस्ट्री जो अधिकारी कर रहा, उस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। लेकिन जो गरीब आदमी जमीन लिया, वो बेचारा, उसका गहरा कमाई जिंदगी भर का चला जाता है। मैं आप लोग के पास भी आ रही हूँ। सर, वो कह रहे हैं कि 10 साल से आपकी सरकार असम में है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? बिल्कुल, मैंने देखिए शुरू में मैंने कही थी कि जो 6 दशक से वहाँ पे राजनीति कर रहे थे, उन्होंने वहाँ की जो डेमोग्राफी चेंज करी है, आज उसको ठीक करने में समय लगेगा ना। एक मेरे साथी ने भी कहा कि आधा समय तो दे दीजिए। अगर हम कह रहे हैं 10 साल, अगर कांग्रेस की सरकार 2001 से 2016 तक थी वहाँ पर, और बीजेपी की सरकार को भी तो 10 साल हो गए ना सर। अगर 10 साल हुए हैं, इन चीजों से हटकर वहाँ का जो विकास है, उस गरीब तबके को ऊपर लाने का काम है। ब्रह्मपुत्र नदी जैसी जो हर समय बाढ़ देती है, जीने नहीं देती, उसको बांधने का काम है, उसके ऊपर ब्रिज बनाने का काम है, वहाँ विकसित करने का काम है, बॉर्डर क्षेत्र उसको तैयार करने का काम है, करा ना। मैं और थोड़ी सी सुन रहा था, हिंदू मुस्लिम बात चल रही थी, मैं थोड़ा सा वक्तव्य में आ जाऊँ, थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, महाराष्ट्र में सरकार बनाई, क्या वहाँ दंगा है? उत्तर में सरकार चल रही है, क्या दंगा है? आसाम में चल रही है, दंगा है?
त्रिपुरा जहां हर समय दंगा करता हुआ दंगा है, जिस राज्य में भाजपा सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार का दंगा है, ये कर्फ्यू देखा है आपने? ये वही उत्तर प्रदेश है ना जो सुर्खियों में रहता था हमेशा दंगा और चीजों में। सरकार अगर आई है तो सबके लिए आई है, मगर उसका कोई नाजायज फायदा उठाए, ये सोचे कि मैं अगर सरकार का किसी सरकार का नुमाइंदा रह के ये चीज करी है। मैं वो भी उदाहरण दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जहां मैं खड़ा हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नेता, बदमाश, माफिया और जो दल के लोगों से 3.5 लाख करोड़ से ऊपर की जमीन छुड़वाई है। वो क्या छुड़वाई है? अभी जिहाद की बात चल रही थी, मैं जिहाद पे आ जाता हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कम से कम 7.5 लाख के 7 लाख के आसपास IDI जो मदरसे कागजों में चल रहे थे और जिनकी जब जांच की गई और वो गलत पाए गए, कागजों में पाए गए, जिसमें 7 करोड़ से ऊपर बच्चे पढ़ रहे थे जिनका पता ही नहीं था। क्या बंद करे गलती करिए? क्या उन कंप्यूटराइज करके मदरसों को गलती करिए? क्या उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं इस समुदाय को जिन्हें और सरकारों ने पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया? अगर वो बच्चा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बन जाए, मैकडी में इंग्लिश बोले, खातून ना बोल के सिस्टर बोले, तो क्या अच्छा नहीं लगेगा? क्या सरकार इन सिद्धांतों पे काम कर रही है? और उत्तर और महाराष्ट्र, असम के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि शिक्षित बनाना मेरे राज्य का काम है, चाहे वो किस समुदाय का हो, शिक्षित यहाँ होना चाहिए। और शिक्षा के बल पे हम आसाम को नंबर 1 बनाएंगे पूरे देश में। ठीक है, बोलिए। वो भाई साहब ने क्वेश्चन रेज करा था, मैं सिर्फ उसका आंसर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा 10 साल में कैसे आ गए, कि अभी तो 10 साल से आपकी सरकार है वहाँ। देखिए मैम, आसाम कोई छोटी जगह तो है नहीं। क्या ओवरनाइट फेंसिंग हो जाएगी? क्या ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाएगा? उसको निकालने के लिए, उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए इट रिक्वायर्स सम टाइम। ऐसा नहीं है कि वो ओवरनाइट हो जाएगा। वो फेंसिंग करना ही अपने आप में बहुत बड़ा सरदर्दी का है। यूएस मैक्सिकन बॉर्डर पे नहीं कर पाया अब तक। और उसके जब साथ- यूएस नहीं कर उसके पाया साथ तो और भी बाकी काम होने हैं। और- सिर्फ वो एकमात्र काम नहीं है, और भी सारे कामों के साथ साथ एडिशनल एक ये भी काम है। तो सब कामों के साथ साथ चलते चलते समय लगता है। तो जो भी इसको मुद्दा बना के सिर्फ इस बात में घेरना चाहते हैं कि 10 साल से तुमने क्या किया, ये बात के मैं खिलाफ हूँ कि 10 साल से क्या नहीं किया। काम हो रहा है, आप समय दीजिए, समय के साथ वेट कीजिए। जब ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आप अपने आप देखेंगे कैसे clear वहाँ होगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जितने ये सो कॉल्ड सेकुलर गैंग्स हैं, सम वे और द अदर, ये लोग हेल्प कर रहे हैं उनको जो बांग्लादेशी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके वोट बैंक हैं। जैसे मान लीजिए कांग्रेस है, कांग्रेस का वोटर कहाँ से आ रहा है? बांग्लादेश से। फंड कहाँ से आ रहा है? चीन से। नेता कहाँ से आ रहा है? इटली से। और राज किस पे करना है? हमारे जैसों पे। ये तो कमाल है। गंभीर आरोप। बस आ रही हूँ। मैं देखिए विषय चुनाव पे चल रहा था। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव चल रहा है जहाँ रक्त भरी राजनीति होती है। क्या आपने सुना वहाँ पे अभी कोई केस आया, मामला कोई बम फटा हो, कुछ हुआ हो? तो ये सरकार की शक्ति है, निर्वाचन आयोग काम कर रहा है क्योंकि इसे इंडिपेंडेंट छोड़ रखा है। कुछ लोग उस पर कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं। अब आता हूँ दूसरी चीज पे, जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, शायद हो सकता है कांग्रेस के नेता खड़े हैं, इनके भी मुख्यमंत्री हैं जो तेलंगाना के हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ईद पे क्या काम किया वो भी पता है। और हमें DK शिव कुमार के बारे में पता है जो तो कर्नाटका के, कि उन्होंने कैसे 4% आरक्षण किसको दिया और कैसे कैसे क्यों मुसलमानों की राजनीति कर रहा है। पूछ लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो? इनके तो मुख्यमंत्री दोनों। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट को घेर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल की दिक्कत होगी। और इस क्राइसिस के अंदर भी हिमाचल में 5 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिया सुना ना, किसी पूरे ने सुना? हिंदुस्तान में नहीं बढ़ा, सर हिमाचल में बढ़ा मैं कह रहा हूँ ना, क्या दुनिया ने सुना ना कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भैया अगर मुस्लिम है तो कांग्रेस है और कांग्रेस है तो मुस्लिम है।